एक समय की बात है जब भगवान धन्वंतरि का नाम संसार में बहुत विख्यात था। वे आयुर्वेद के प्रचार करने वाले पीयूष प्राणी वैद्य कहे जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि वे मृतक को भी एक बार अपनी तप तथा दिव्य औषधि के प्रभाव से जीवित कर सकते थे। वे धन्वंतरि भगवान महाराज एक दिन अपने शिष्यों के साथ आश्रम में बैठे हुए थे। आयुर्वेद का उपदेश कर रहे थे। पाठ समाप्त होने पर शिष्यों ने उनसे एक प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि हे भगवान, कोई ऐसा एक उपचार बताइए जिसके सेवन से सभी रोगों का नाश हो सके। आप मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अपना सबसे अनुभूत उपाय बताने की दया कीजिए। तो क्या? तभी शिष्यों के प्रश्न को सुनकर भगवान धन्वंतरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि प्रिय वत्स, तुम लोगों को मैं हृदय से एक ऐसा ही उपचार बतलाता हूँ और इसकी सत्यता में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तुम लोग ध्यान देकर सुनो। मृत्यु व्याधि जरनाशी पीयूषम परमोषधम ब्रह्मचर्य महत्तनम सत्यमेव वदाम्यहम। अर्थात उन्होंने कहा, मैं इस बात को तुम लोगों से सत्य सत्य कहता हूँ कि मरण रोग तथा वृद्धता का नाश करने वाला अमृत रूप और बहुत बड़ा उपचार मेरे विचार से ब्रह्मचर्य ही है। शांति कांति स्मृति ज्ञान मारोग्यश्चापि संततिम यह इच्छति महद्धर्म ब्रह्मचर्य चरेदिह। अर्थात जो शांति, सुंदरता, स्मृति, ज्ञान, स्वास्थ्य और उत्तम संतति चाहता है, वह इस संसार में सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य परम ज्ञानम ब्रह्मचर्य परम बलम ब्रह्मचर्य मयो आत्मा ब्रह्मचर्य तिष्ठति। मुझे ये श्लोक काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसका अर्थ आप सुनिए। वह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम ज्ञान है। ब्रह्मचर्य अपरिमित बल है। यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ठहरता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य से अपरिमित बल पा सकते हैं, उत्तम ज्ञान पा सकते हैं। अर्थात अगर मृत्यु पर विजय पानी है तो ये लिखा है कि यह मनुष्य शरीर में ब्रह्मचर्य से ही ठहरता है। इसका अर्थ यही है कि अगर मृत्यु पर विजय पानी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य नमस्कृत्य च साध्यं साधयाम्यहम् सर्वलक्षणहीनत्वं हन्यते ब्रह्मचर्यया। अर्थात वह कहते हैं, ब्रह्मचर्य में भगवान को प्रणाम कर मैं असाध्य रोगियों को भी साध्य बनाता हूँ। उस ब्रह्मचर्य की रक्षा से सब प्रकार का अशुभ नष्ट हो जाता है। और उनकी इन शिक्षाओं को सुनकर शिष्य मंडली में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा। बहुत से विद्यार्थियों ने अपने हृदय में आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा की। अब आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि जब भगवान धन्वंतरि जैसे वैद्य ने अपने मुख से ब्रह्मचर्य का समर्थन किया है और यदि उनके कहने पर विश्वास करके हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो मनुष्य को किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता। फिर औषधि की आवश्यकता है क्यों, अगर हम ब्रह्मचर्य अपनाएं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य की महत्वता क्या है। ऐसे ही आगे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए ये ब्रह्मचर्य ग्रुप का चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं प्रोत्साहित हूँ और आगे ऐसे ही वेदों का अध्ययन करके, उपनिषदों का अध्ययन करके ऐसे ही आपके लिए ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।